लगातार चिराग जलेगा, लेकिन चचा जो हैं उससे बैर हो। अरे चाचा तो मरने वाले कंगाल पर हैं, उनको तो बुढ़वा फुसला लिया है नरेंद्र मोदी। हैं देंगे चिराग पासवान का यहाँ दीप जलेगा, रामविलास पासवान का उज्जवल भविष्य, और उनका चिराग नाम है तो चिराग जलेगा। क्या कहता है, यदि मिल के चलेंगे तो मेरा लाठी मजबूत रहेगा, हट के चलेंगे तो मेरा लाठी टूटेगा, तो फिर अकेला पर प्रभाव पड़ेगा ना। अभी देखिए चिराग जी तो गाँव में नहीं आते हैं घूमने के लिए। मेरा नाम रंजीत कुमार है, आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। हम आए थे पासवान जी के गांव, और कहीं ऐसा कहा जाता है कि रामविलास पासवान ने अपने गांव के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैंने कई फेसबुक पोस्ट को पढ़ा है कि रामविलास पासवान ऐसे थे वैसे थे, लेकिन हम जब वास्तविकता पर आए, जब इनके गांव आए, तो हमने सोचा कि गांव में जिनका घर है, जिनका चौक है, जिनका दुकान है, उन लोगों से ही पता करें कि इन लोगों के दृष्टिकोण से रामविलास पासवान कैसे नेता रहे हैं। ज़रा ये लोग हमें बताएंगे कि सही में रामविलास पासवान अपने गांव के लिए विकास कर पाए या नहीं कर पाए। भैया, आपका पब्लिक तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम जब पटना की राजनीति में जब पत्रकारिता करते हैं तो बहुत सारे जातिवादी आदमी, जातिवादी तबके जो लोग हैं, वो कहते हैं कि रामविलास पासवान क्या किया है, कुछ नहीं किया है, अपने गांव के लिए कुछ नहीं कर पाया है। आप हमको बताइए कि आप इस गांव के वासी हैं, सच सच बताइएगा। जी देखिए, बात ये है कि मेरे गांव में जो पहले था उससे मेरे तो अभी जैसे लग रहा है कि जिस हिसाब से वो था उस हिसाब से कम नहीं हुआ, लेकिन अभी मेरे गांव ठीक ठाक है और यातायात सुविधा हुआ है। यही है कि मेरे गांव में जो है स्कूल का प्रॉब्लम हुआ, और जो है स्वच्छता व्यवस्था का भी प्रॉब्लम है, अभी भी है, लेकिन अब उनका क्या था नहीं था। कहने का मतलब है कि रामविलास पासवान, ये जो हम सड़क देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है, तो कहते हैं कि रामविलास पासवान कुछ नहीं। जी नहीं किया है, ऐसा बात नहीं है, नहीं किया है। अगर वो नहीं रहता तो मेरा गांव ऐसे नहीं होता। फिलहाल उनका तो रहा है, ऐसे बात नहीं है। हाँ, रोड तो उन्हीं का ही अथी से हुआ है, नहीं तो इधर कौन देखने वाला था, कोई नहीं देखने वाला था। रामविलास पासवान आपके गांव के लिए कुछ किए या नहीं? बहुत कुछ किया है, उन्हीं के पर देन है कि रोड बना है। पशुपति पास रामचंद्र जी का बाबू का देन है, उन्हीं का देन है कि रोड बना है। रामविलास पासवान यहाँ पर, वहाँ जब हम गए थे उनके घर पे, तो मंत्री टोला लिखा हुआ था। एकदम देख रहे हैं, जब जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ सड़क बहुत अच्छा बना हुआ, स्कूल भी है। अब पहले का जीवन क्या था? पहले तो बहुत बुरा था। फिलहाल ये जो है 10-15 साल के बाद जो है ये रोड क्लियर हुआ है। जहाँ तक जो अभी 4 लेन बन रहा है, जो भी बन रहा है, हाँ उन्हीं का देन है। ना उनका देन रहता तो कहने का मतलब कोई ठेकेदारी ने काम करता। तो अब यहाँ पर जो है वो विकास की लहर दिख रही है। हाँ, विकास की तो लहर है, मगर आगे चल के जो भी हो, मगर फिलहाल तो अभी जो भी है अभी है, सही है बस। तो देखिए, राजनीतिक तौर पर दोनों भाई में लड़ाई चल रही है। पारस जी हो गए और चिराग पासवान, दोनों में लड़ाई, चाचा भतीजा में लड़ाई है। आप लोग किस नज़र से देखते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा? अभी देखिए चिराग जी तो गाँव में नहीं आते हैं घूमने के लिए, पहला नंबर। उनका पिताजी था तो जरूर था कि 2 साल 3 साल पर एक बार जरूर आता था, समाज से भेंट मुलाकात करके जाता था। कुछ दिन पहले तो चिराग पासवान आए। हाँ, कुछ दिन पहले आए थे, मगर जो है आए और गांव में रात में रहा कि नहीं रहा ये तो हमको पता नहीं था। हम नहीं थे घर पे, गांव में नहीं थे, इसलिए कि हमको जानकारी नहीं है। उससे पहले उसको जब पिताजी मरा था तो संपिंडन में आए थे, उसको बाद जो है उसको बाद दोबारा फिर आए हैं, उसको बाद हम नहीं देखे। आपको नहीं लगता है कि अगर चचा भतीजा दोनों साथ रहते तो मजबूती के साथ फाइटिंग करते? ये तो आदमी क्या कहता है, यदि मिल के चलेंगे तो मेरा लाठी मजबूत रहेगा, हट के चलेंगे तो मेरा लाठी टूटेगा, तो फिर अकेला पर प्रभाव पड़ेगा ना। अच्छा, आप किसको सही मानते हैं? चिराग पासवान का एक अलग रुख तैयार है, जो ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं, जो जहाँ पे हत्या किसी की हो रही है वो लगातार जा आ रहे हैं, ठीक है। और एक हैं
पशुपति पारस जी, वो मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनका आना जाना समाज से कोई लगाव नहीं। आप किस दृष्टिकोण से देखें? सुनिए सर, यहाँ हम कुछ बोलना चाहेंगे तो आप तो मीडिया वाले हैं, अब तो छाल होगा, लेकिन उसमें मुझे डर नहीं है। रामविलास पासवान ऐसा नेता, ऐसा स्वपुत्र थे, विकास पुत्र, जो अभी तक अपने इंडिया के धरती पर हम नहीं देख रहे हैं कि ऐसा विकास पुत्र होंगे। मोदी से भी बड़े हुए हैं, लेकिन मोदी ने चीर फाड़ कर पारस को अलग कर दिए और चिराग को अलग करके अपना ताली बजाना शुरू करते हैं और चाहते हैं कि अब हम भाजपा का सरकार बिहार में बनाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। चिराग पासवान का सरकार यहाँ फिर पुनः चिराग पासवान और दल के मिलकर हम लोग चिराग पासवान का साथ देंगे। चिराग पासवान का यहाँ दीप जलेगा, रामविलास पासवान का उज्जवल भविष्य, और उनका चिराग नाम है तो चिराग जलेगा। हैं? और उसको बुढ़वा फुसला लिया है तो क्या करेंगे? वो लाठी पर चलने वाले आदमी हैं, वो तो कार्यकर्ता उसको लेना देना नहीं है। कार्यकर्ता से लेना देना था तो रामचंद्र बाबू को और रामविलास बाबू को। पारस बाबू तो एकदम लगता है ठूठा भैंसा की तरह, अंडा भैंसा की तरह घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 12 जनपद आवास खाली करवा दिया गया, चिराग पासवान बोले भी, लेकिन वहीं पर पशुपति पारस जो हैं वो हमेशा चुप्पी साधे रहे। क्यों? भाजपा के साथ गठबंधन वो हैं, अब भाजपा से अलग हैं, इसलिए चिराग पासवान का बंगला खाली कराया गया और चिराग पासवान पर कैंची की तरह वो भाजपा के लोग लगे हुए हैं कि रामविलास सपना को चिराग जल रहा है उसको चकनाचूर कर देंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब क्या लगता है कि अब चिराग पासवान जो जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों के दृष्टिकोण से अच्छा है या खराब? बहुत अच्छा। चिराग पासवान के यहाँ के बिहार की जनता नहीं, हम लोग चाहते हैं बिहार की जनता, तमाम जनता चाहे जात पात पर उठकर उनके साथ हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं।